हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ डोज में। मैं सिद्धार्थ वर्मा। आज की वीडियो में देखेंगे त्रिविमीय ज्यामिति के बचे हुए सवाल जो पेपर में आने वाले हैं। जैसे कि पहला सवाल हमारा दिया है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 2x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 5 और 5x माइनस 2.5 इंटू वाई प्लस 10y बराबर 10z बराबर 6 है। तो सिद्ध करना है हमको कि ये समतल है या नहीं, ये समांतर है या नहीं, तो हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, जो समांतर सिद्ध करने का जो हमको तरीका होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक सूत्र होता है समतल का। समतल अगर पता करना है तो एक सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस सूत्र में ये जो हमारी वैल्यू दी हुई हैं, समतल के जो है दिक् अनुपात हमको जो दिए हैं, उनको निकाल करके इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या देखते हैं कि ये तीनों जो है आपस में बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होंगे तो ये क्या होगा, समतल होगा। अगर बराबर नहीं होंगे तो समतल नहीं होगा। देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समतल के दिक् अनुपात। तो जो इसके दिक् अनुपात हैं वो कौन कौन से हैं। एक पहला हमारा दिया है, जैसे इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। एक दिक् अनुपात हमारा ये हो जाएगा। और दूसरा दिक् अनुपात जो होगा वो हमारा क्या है, इस समीकरण से निकालेंगे। तो इसमें क्या है 5 - 2.5 प्लस का 10, ये हमारे दिक् अनुपात दिए। अब जो हमारे दो दिक् अनुपात हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जो पहला होगा तो इसका जो है ये a1 होगा, और इसका जो सेकंड वाला होगा वो b1 होगा, और थर्ड वाला जो होगा वो c1 होगा। और दूसरे दिक् अनुपात में जो होगा वो क्या होगा, ये a2 होगा, ये b2 होगा, और ये c2 होगा। अब देखिए, सारी वैल्यू हमको पता चल गई। जो हमारा सूत्र होता है इसमें रख देंगे, हमको पता चल जाएगा कि जो है ये समतल है या नहीं है। तो देखिए क्या, अब देखिए a1 का मान कितना है 2। अब देखिए a2 का मान कितना है 5 है। तो यहाँ पर कितना रखेंगे हम 5, फिर बराबर लगाएंगे। फिर इसमें कहता है b1/b2। अब देखिए, इसमें b1 कितना है -1 है, और b2 कितना है -2.5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1/-2.5 बराबर। अब देखिए, यहाँ पर c1/c2 है, तो यहाँ पर c1 का मान कितना है 4 है, और c2 का मान कितना है 10 है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 4/10 लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए, नीचे से अगर पॉइंट हटाएं तो ऊपर एक 0 कट जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो हमारा 2/5 ही रहेगा। अब देखिए, इसको काटें तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2/5 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2/5। अब देखिए, जो तीनों हमारे दिक् अनुपात जो थे हमारे, वो क्या थे, जो समतल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, और एक दूसरे के बराबर में होते। तो देखिए, जो हमारा आंसर निकल के आया है वो एक दूसरे के बराबर हैं, और मान भी बराबर उसके हैं। तो ये कितना है 2/5, ये भी 2/5 है, और ये भी 2/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल हमारा जो दिया है वो कहता है समतल का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। जिसमें दो समीकरण हमको याद करना है। एक जो है वो क्या है, समतल का सदिश याद करना है, और दूसरा क्या है, कार्तीय समीकरण याद करना है। इसमें कहता है जो बिंदु 1,4,6 से होकर जाता हो, जो बिंदु है वो क्या है 1,4,6 से होकर जाता हो, तो उसका एक सदिश दिया है। क्या दिया है, i कैप -2j कैप प्लस k कैप।
समतल पर अविलंब सदिश है, ये हमको देखना है या नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, बिंदु, जो हमारा बिंदु क्या दिया था 1,4,6, इसको क्या करेंगे हम एक सदिश के रूप में बना लेंगे। तो इसको सदिश के रूप में कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे बिंदु 1,4,6 का स्थित बिंदु जो होगा वो क्या होगा, इसको मान लेते हैं ए। तो ये क्या हो जाएगा ए, जो ऊपर एरो लगा होता है इसका मतलब होता है ये सदिश के रूप में। तो क्या है, ए सदिश बराबर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा, क्योंकि जो बिंदु हमको ये यहाँ पर दिए थे इसी का हमने क्या लिखा है, सदिश रूप लिख लिया है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर इसमें कहता है जो बिंदु से होकर जाती थी तो क्या दिया था, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इसका मतलब ये समतल पर अविलंब समतल का अविलंब जो होता है उसको हम n एरो से प्रदर्शित करते हैं। एरो का मतलब होता है जो सदिश के रूप में दिया होता है वो एरो के रूप में होता है। फिर इसमें कहता है स्थिर बिंदु, इसका स्थित बिंदु जो दिया है वो क्या दिया है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब क्या है इसमें हमको निकालना क्या है, इसमें दो चीज़ें हमको निकालनी, एक है समतल का सदिश और एक कार्तीय समीकरण निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, समतल का सदिश समीकरण निकालना होगा तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आर सदिश माइनस ए सदिश इंटू कैपिटल एन सदिश बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर है, आर की वैल्यू हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे हम आर की जगह पर लिख सकते हैं आर सदिश बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। ये हम क्या करेंगे आई की जगह पर रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रखने पर। अब देखिए क्या होता है उसमें क्या करेंगे, जो ये आर दिया, आर में ही कहीं से सवाल में कहीं पर भी इसका मान नहीं दिया है तो ये क्या है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखने पर। अब देखिए आर की जगह पर हमने रख लिया, जो इसका मान था हमने आर का जो है माना था उसको हमने रख लिया, फिर माइनस लगाए तो माइनस लगा लेंगे। अब देखिए ए सदिश का मान जो है वो क्या है, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6 कैप, तो इसको लिख लेंगे। अब देखिए इनटू में क्या है, n है, तो इनटू में क्या करेंगे हम इसको रख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो है अब देखिए ये माइनस लगा है तो माइनस की इस ब्रैकेट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो जो माइनस से अंदर जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप माइनस का 4j कैप प्लस 6k कैप। अब इनटू में ये है तो इसको हम ऐसे ही भी लिख लेंगे, आई माइनस 2j प्लस k बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें जो आई वाला है पद है और आई, इसमें आई के दो पद हैं तो इनको पास में कर लेंगे और जे वाले को पास में कर लेंगे और के वाले को पास में कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस आई, ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे प्लस, अब ये वाई वाला जो है जो जे है तो इसको एक पास कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई जे कैप माइनस 4j, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस लगा करके हम क्या करेंगे, जो के वाला पद है इसको एक में कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड के प्लस 6k इंटू जो ये लिखा है इसको हम अभी ऐसे ही रखेंगे प्लस k बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है, ले लें अगर हम i कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, इधर x बचेगा। अब इधर i है, i कॉमन ये ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ क्या होता है, 1 होता है, x माइनस 1 प्लस इसमें कॉमन क्या है, j मिल रहा है तो क्या करेंगे, तो इसमें j कॉमन ले लेंगे, j कैप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए y बचा है माइनस और यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा है, प्लस लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर k कॉमन मिल रहा है तो k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, z माइनस 6 बचेगा। अब देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर लिखा है इसको लिख लेंगे, j प्लस k बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो देखिए क्या होगा,
आई की इससे गुणा करेंगे तो आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x माइनस 1 ही बचेगा। प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए जे कैप जे इंटू जे क्या होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 2y माइनस 4 ये हो जाएगा। अब देखिए प्लस तो प्लस लगाएंगे, प्लस 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 हो जाएगा। अब के ओके के इंटू के क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जो है ये क्या है x माइनस 1, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसके गुणांक में कितना है 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2y। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या है प्लस z माइनस 6, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का z माइनस का 6। अब इसको क्या करेंगे सही करके लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x लिख लेंगे। अब देखिए माइनस का 2y हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम माइनस का 2y प्लस z, तो प्लस z लिख लेंगे। अब बची हुई संख्याओं को लिख लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है माइनस का 1 माइनस का 6 कितना हो गया माइनस का 7, और माइनस का 7 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा बराबर 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा दिया है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कहता है समतल 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5 के अभिलंब का दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दिक् अलर्ट दिया है, उसको क्या करेंगे सबसे पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई समीकरण जो हमारी है क्या है 2x माइनस वाई प्लस का जेड बराबर 5। अब देखिए क्या करेंगे, इसको एक समीकरण जो होता है एक समीकरण है, तो इसको क्या करेंगे दी गई समीकरण की ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। एक समीकरण ये होता है, इससे क्या करेंगे जो दी हुई समीकरण है उससे तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है दी गई समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 से तुलना करने पर, इसकी क्या करेंगे हम तुलना करेंगे। तो देखिए इसकी तुलना करेंगे तो पहला पद इसके बराबर होगा, x वाला इसके बराबर होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा ax बराबर 2x। अब देखिए जब किसी भी पद की या किसी भी चीज़ की तुलना करते हैं तो उनको आपस में हम क्या करते हैं बराबर में रखते हैं। तो देखिए ये बराबर में रख दिया तो x x कट जाएगा, तो a का मान कितना आया 2 आया। इसी प्रकार y की तुलना करो तो क्या हो जाएगा बी वाई बराबर माइनस का y। अब देखिए यहाँ पर y कट गया तो क्या बचेगा b बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, जहाँ पर कुछ नहीं बचता है वहाँ पर क्या होता है माइनस, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस का 1 होगा, और अगर माइनस नहीं लगा होता तो प्लस का 1 होता। अब क्या करेंगे z, तो z की तुलना कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या है सी जेड बराबर z, तो z कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए हमने a b c तीनों के मान निकाल लिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात जो हमारा समतल दिया हुआ था इसका अभिलंब के जो दिक् अनुपात याद करना था, तो दिक् अनुपात हमारे क्या हो जाएंगे, ये क्या है 2, तो यहाँ पर 2 फिर माइनस का 1 फिर प्लस का 1, यही हमारे दिक् अनुपात हो जाएंगे। अगला सवाल हमारा है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं 5, 1, 6 तथा 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा एक समतल को काटती है। तो एक ऐसे बिंदु याद करना है जो इन दो बिंदुओं से मिलकर रेखा बनी हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो बिंदु दिए हैं तो उसको क्या करेंगे लिख लेंगे, फिर लिखेंगे को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। जो इसका समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है
एक्स माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर, इसी प्रकार y का होगा y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 होगा। इसी प्रकार z होगा तो लिखेंगे z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये दो बिंदु दिए हैं, इसी बिंदु से हम क्या करेंगे, इसमें जो है मान निकाल कर रखेंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, x1 होगा, ये y1 होगा, ये z1 होगा, और ये क्या होगा, x2 होगा, y2 होगा और z2 होगा। तो देखिए x1 का मान नहीं है तो x1 को ऐसे ही रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, x का मान नहीं है तो x का मान, x को ऐसे रख लेंगे। x1 का मान क्या है, 5 है तो 5 लिखेंगे, बटे x2 का मान कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस x1 कितना है, 5 तो 5 रखेंगे। अब बराबर, इसी प्रकार क्या करेंगे, हम y का मान निकालेंगे। y क्या है, y का मान नहीं पता है तो y ऐसे रख लेंगे, माइनस y1 कितना है, 1 बटे y2 कितना है, 4 माइनस y1 कितना है, 1 बराबर z नहीं पता है तो z को ऐसे लिख लेंगे, माइनस z1 कितना है, 6 बटे z2 कितना है, 1 माइनस z1 कितना है, 6। अब बराबर क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं, इसको इसके बराबर हम मान लेते हैं लेमडा। तो देखिए क्या हो जाएगा, x से 5 नहीं जाएगा तो x माइनस 5 ही लिखेंगे। अब नीचे तो क्या बचेगा, नीचे जो है 3 से 5 जाएगा, नहीं जाएगा तो 5 से अगर 3 को जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस y माइनस 1 बटे 4 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, z माइनस 6 बटे माइनस का 5 क्योंकि 6 जो है बड़ा है तो इसलिए क्या होगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, बराबर लेमडा। अब देखिए क्या करेंगे, जो ये लेमडा है तो एक बार रखेंगे इसके बराबर, एक बार इसके बराबर और एक बार इसके बराबर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, x माइनस 5 बटे माइनस का 2 बराबर लेमडा। अब यहाँ से हम एक वैल्यू निकालेंगे लेमडा के बराबर। तो देखिए क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 लेमडा बराबर x माइनस 5, यही तो बचेगा। अब देखिए लेमडा को हम क्या कर ले, इधर कर लें तो x का मान निकल आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 लेमडा माइनस 5। देखिए x की वैल्यू निकल आई। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम y की निकाल लेंगे। तो y की क्या होगी, माइनस लेमडा माइनस 1 बटे 3 बराबर लेमडा। तो इसके नीचे क्या करेंगे, 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 की गुणा किससे होगी, लेमडा से होगी। तो कितना हो जाएगा, 3 लेमडा बराबर ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1। अब y की वैल्यू हमको निकालना है तो 1 को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 3 लेमडा माइनस, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकल आई। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम z की वैल्यू निकाल लें। तो z माइनस 6 बराबर लेमडा, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 लेमडा बराबर z माइनस 6। अब z की वैल्यू पता करनी है तो क्या करेंगे, z को इधर ही रोक लेंगे और इसको इधर ले आए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, z बराबर माइनस 5 लेमडा प्लस 6, यही तो हो जाएगा। अब देखिए लेमडा का मान भी पता चल गया। अब देखिए लेमडा नहीं, z का मान पता चल गया। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 माइनस 5, x का मान रख लिया, फिर y का मान रख लेंगे 3 लेमडा प्लस 1, फिर कामा लगा करके z की वैल्यू रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 लेमडा प्लस 6, ये हो गया। और बराबर में क्या रहेगा, 0 रहेगा। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे माना बिंदु 5, 1, 6 तथा 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा
वाई जेड समतल अर्थात x बराबर 0 को उक्त पर काटेगी। इसका मतलब जब इसमें y और z की बात करेगा तो इसके बराबर में जब x होगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम क्या होगा, x बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान कौन सा था, ये था। तो इसको हम क्या करें, जो x का था उसको पहले रख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बराबर, ये जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर कितना आया, -5/2 आया। अब क्या करेंगे, लैम्डा का मान जो है वो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा उक्त समीकरण ये निकला था इसमें रख देंगे और हमारा मान निकल आएगा। तो इसको क्या करेंगे, लैम्डा का मान क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। तो लैम्डा का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैम्डा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो लैम्डा का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे लैम्डा। लैम्डा का मान कितना है, -5/2। फिर क्या है, प्लस का 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्लस का 5। फिर कामा लगाएंगे। फिर क्या है, -3 लैम्डा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 लैम्डा की जगह पर क्या लिखेंगे, -5/2। अब देखिए प्लस का क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 कामा लगाएंगे। फिर क्या है, 5 लैम्डा प्लस 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लैम्डा का मान -5/2 प्लस का 6, ये हो गया। अब देखिए जो कटने वाला होगा उसको काट लेंगे और बराबर में क्या होगा, 0 होगा। तो ये 2 2 कट जाएगा और नहीं कटेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, -5, ये -5 प्लस का 5 बचेगा, ये हो गया। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, -3×5 = 15। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 की गुणा इससे करेंगे क्योंकि प्लस में, तो इसका हर बराबर करेंगे। तो इसके नीचे क्या माने, 1। तो 1 को किससे, इसको नीचे 1 से मानेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस का 2/2 हो जाएगा। अब देखिए कामा लगाएंगे। फिर क्या होगा, इस 5 की -5 से गुणा करेंगे तो -5 प्लस 5 का क्या हो जाएगा, -25/2। अब देखिए इसका भी हर बराबर करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 मानेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, +12। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 0 घट जाएगा तो 0 बचेगा। अब देखिए 15 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 13। माइनस का 13 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो क्या हो जाएगा, 13/2 कामा लगाएंगे। अब -25 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और 1 से 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 3 हमारे जो है समतल को काटती निर्देशांक कहता था याद करने को। तो इसके निर्देशांक 3 निकल आए, एक 0, एक -13/2 और दूसरा भी -13/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहता है कि उस समतल का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु 2i + 3j - k से जाता है तथा सदिश 3i - 2j - 2k पर लंब है। इस समतल की मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहता है, इसमें 2 चीज़ कहता है, एक कहता है समतल का समीकरण निकालना है और दूसरा कहता है कि जो समतल की मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से दूरी भी निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बिंदु दिए हैं, बिंदु हमारे कौन से दिए, एक बिंदु ये दिया है और एक बिंदु ये दिया है। तो इनको हम मान लेते हैं। तो क्या होगा, पहला बिंदु जो है हमने मान लिया, माना ए सदिश बराबर क्या है, 2i + 3j - k तथा जो दूसरा बिंदु हमारा दिया है तथा सदिश जो हमारा दूसरा दिया है इसको हमने मान लिया स्मॉल n बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल n सदिश बराबर 3i - 2j -
टू के कैप। अब क्या लिखेंगे हम, बिंदु ए से जाने वाले सदिश n पर लंब समतल का समीकरण निम्न है। मतलब जो बिंदु ए से जाने वाले, मतलब जो ये बिंदु दिया था ए यहाँ से जाने वाले सदिश n पर, सदिश n ये जो है इस पर जो समतल का समीकरण है वो निम्नवत है। वो क्या है, r सदिश इंटू एन सदिश बराबर ए सदिश इंटू एन सदिश, ये होता है। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में n तथा a के मान रखने पर, देखो हमको पता क्या है, a और n दो ही चीज़ तो पता है, तो समीकरण में दो चीज़ रख लेंगे, क्योंकि r का मान हमको नहीं पता है तो r को ऐसे लिखते चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, r a का मान n का मान रख लिया बराबर a का मान ये है तो इसको रख लिया, इंटू n का मान क्या है ये है, इसको लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे बराबर। अब ये क्या है, बीच में डॉट लगा है, इसका मतलब क्या, दोनों ब्रैकेटों की गुणा करेंगे हम, ठीक। और डॉट का मान जो होता है, जैसे आई डॉट आई हो गया, या जे डॉट जे हो गया, या के डॉट हो गया। अगर बीच में डॉट लगा है तो उसका मान क्या होगा, बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के। अगर डॉट होगा तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर इसी में क्या होता, क्रॉस लग जाता, मतलब गुणे का निशान होता, गुणे का निशान होता तो क्या होता, इसका मान 0 हो जाता, इसका मान क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, डॉट है, तो डॉट होगा तो वहाँ पर उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए 2i की गुणा किससे करेंगे, 3i से। तो देखिए 2 लिख लेंगे इंटू 3, और i डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 को हमने नहीं लिखा है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या आएगी जो होगी। फिर क्या होगा, प्लस लगा लेते हैं। फिर क्या है, अब जे की करेंगे तो प्लस, फिर जे की करेंगे तो जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 है तो उसको ब्रैकेट में कर लिया, फिर प्लस लगाएंगे। फिर अब के और के की करेंगे तो क्या होगा, के डॉट के क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1, इसके गुणांक में क्या है, कुछ नहीं है, जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका गुणांक हमेशा 1 होता है। तो -1 हो गया, गुणे माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये r वाला जो पद था इसको अभी ऐसे रखेंगे, 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6। अब देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एक कम 2, ये हो गया। ये भी ऐसे रहेगा बराबर, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो ये क्या होगा, अभीष्ट समतल का जो समीकरण है ये हो गया। इसमें क्या कहता था, समतल का समीकरण। समतल का समीकरण हमारा बन के तैयार हो गया। कौन सा है, r सदिश इंटू 2i 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप बराबर 2। ये हमारा क्या हो गया, एक समतल का समीकरण बन गया। अब कहता है इसमें समतल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो समतल से मूल बिंदु की जो दूरी होगी उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, a सदिश डॉट n सदिश बटे n सदिश मापांक होता है। तो देखिए a का मान और n का मान रख लेंगे। तो देखिए इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, i डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6, जे डॉट जे का मान क्या होता है, 1 हो जाता है। फिर माइनस माइनस प्लस, इसका गुणांक कितना है, जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या होगा, इसकी गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। अब देखिए नीचे क्या है, n सदिश का मापांक, तो n का मान जो है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो क्या होगा, ऊपर ये हो गया। अब इसका मान रख लेंगे। अब देखिए जब मापांक निकालते हैं किसी समीकरण का तो उसको अंडर रूट में निकालते हैं, और इनके जो गुणांक होते हैं उनको हमेशा स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 ऊपर हो जाएगा,
9 4 कितना हो गया 13, 13 4 17। यही हमारा जो है समतल के मूल बिंदु की जो दूरी थी वो हमारी निकल के कितनी है 2/√17। यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहता है समतल r सदिश इंटू 6i माइनस 3j माइनस 2k बराबर +1 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के इकाई सदिश की दिक् कोज्याएँ ज्ञात कीजिए। इस पर मतलब कोई मूल बिंदु से जो है कोई इकाई सदिश डाला जाए तो उसका जो है दिक् अनुपात कौन से होंगे जो इस मूल बिंदु से होकर के जा सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, जो समतल का समीकरण दिया है इसी को हम सबसे पहले लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो प्लस का 1 है इसको भेज देंगे इधर, तो ये प्लस में इधर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा r सदिश इंटू 6i माइनस 3j माइनस 2k बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हमको प्लस का बनाना है, तो प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे समीकरण में क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे। तो ये देखिए प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का देखिए था तो अब क्या हो गया प्लस का हो गया। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 की तुलना r सदिश इंटू n सदिश बराबर d से करने पर, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये r कट जाएगा तो क्या बचेगा n बचेगा, और d की जगह पर ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा n सदिश बराबर माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ये जो n सदिश है अब इसका क्या करेंगे मापांक निकालेंगे। तो इसका मापांक जो होता है, मापांक ये जो समीकरण में जो है ये जो इनके गुणांक दिए होते i j k तो क्या करेंगे इन्हीं को क्या करते हैं अंडर रूट में स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस लगाते हैं 3 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आता है 49 आता है, और 49 किसका वर्गमूल होता है 7 का होता है। तो इसका मतलब ये है कि n सदिश मापांक का मान जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 7 निकल के। अब कहता है इसमें इकाई सदिश की दिक् कोज्याएँ याद करना है। तो क्या करेंगे, इसका दिक् कोज्याएँ कैसे निकालेंगे, इसका जो सूत्र होता है वो होता है n बराबर n सदिश बटे n सदिश मापांक होता है। तो देखिए n सदिश का मान जो है वो क्या है -6i प्लस 3j प्लस 2k है, तो इसको लिख लेंगे। अब देखिए n सदिश मापांक का जो मान हमने निकाला है वो कितना निकाला है 7 निकाला है। तो अब देखिए क्या करेंगे, n बराबर ये जो बटे में होता है वो अंश में जितनी भी संख्या होती है वो सभी के साथ में होता है। तो देखिए इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो एक क्या हो जाएगी हमारी -6i/7 हो जाएगा, कामा लगाएंगे, फिर एक हमारी हो जाएगी ये हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 3j/7 हो जाएगा। फिर तीसरी क्या हो जाएगी, अब इसके बटे में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2k/7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2k/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इकाई सदिश की दिक् कोज्याएँ। देखिए इसकी दिक् कोज्याएँ ही तो पूछता है, तो दिक् कोज्याएँ इसकी जो है वो क्या हो जाएंगी हमारी माइनस डालेंगे तो क्या होगा ये i j जो होगा वो क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा -6/7, और दूसरा क्या होगा 3/7 होगा, और जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा 2/7 होगा। यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल हमारा जो है वो कहता है कि उस समतल का समीकरण याद कीजिए जो 3 बिंदु, पहला बिंदु हमारा दिया है 1,1,-1, फिर दूसरा बिंदु दिया है 6,4,-5, फिर तीसरा बिंदु हमारा दिया है -4,-2,3 से गुजरता है। तो मतलब जो 3 बिंदु दिए हैं उस तीनों से मिल कर के जो ये क्या है, ये तीनों बिंदु जो हैं वो गुजरते हैं जिस समीकरण से
तो वो समीकरण हमको क्या करना है, याद करना है। तो क्या करेंगे, 3 बिंदु हमारा दिए हैं तो लिखेंगे दिए गए बिंदु, जो बिंदु दिए हैं पहले को ए मान लेंगे, दूसरे को बी और तीसरे को सी मान लेंगे। अब जब इस प्रकार का सवाल दिया होगा तो सबसे पहले उसको हम चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं कि वो संरेख है। तो संरेख की 3 कंडीशन होती, या तो उसका मान बराबर आ जाए, मतलब 3 बिंदु है तो तीनों बिंदु का मान जो है वो क्या है, बराबर आ जाए, या फिर उनको तीनों को हल करें उसका मान 0 आ जाए, या फिर तीनों में क्या होगा, कोई 2 पद ऐसे होंगे जो उभयनिष्ठ होंगे। ये 3 कंडीशन होती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको संरेखित देखेंगे है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बिंदुओं के संरेखित होने पर देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि संरेख हो। तो इसको क्या करेंगे, अर्थात इसका जो सारणिक का जो सूत्र होता है उससे लगाएंगे। सारणिक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। अब देखिए ये क्या है, पहले बिंदु में ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। इसमें क्या हो जाएगा, ये x2 y2 z2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x3 y3 z3। तो क्या होगा, इसको मान को रख लेंगे। रखने के बाद में अब देखिए किसी भी एक या तो हम r1 को लेकर के इसका प्रसार कर दें या c1 का लेकर के प्रसार कर दें। तो हम r1 का कर दें, तो r1 का 1। अब देखिए 1 जो है इस लाइन में है और इस लाइन में है, तो ये क्या बचेगा, क्या 4 5 2 3, इसके आपस में गुणा करेंगे तो 3 चक्कू कितना हो जाएगा, 12। अब बीच में लगाते हैं माइनस, तो माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए फिर माइनस लगाते हैं तो माइनस, अब इसका करेंगे तो -1। अब देखिए ये 1 जो है इस लाइन में है और इस लाइन में है, तो बचेगा क्या, ये 6 बचेगा, माइनस का 4 माइनस का 5 और 3 बचेगा, तो 6 तियाँ 18 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 20। माइनस पहले से होता है तो माइनस, और ये 20 हो जाए, प्लस का 20 आएगा तो 20 लिख देंगे। फिर माइनस, अब यहाँ पर देखिए पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, तो ये माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये इस 1 से करने जा रहे हैं, तो ये वाला 1 जो है इस लाइन में है और इस लाइन में है, तो बचेगा क्या, प्लस का 6 माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 2, तो इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस इसकी गुणा करेंगे तो क्या ये हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 10 से 12 से 2 जाएगा, 12 से 10 जाएगा, 2 बचेगा, 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा। अब देखिए 18 से 20 नहीं जाएगा, तो 20 से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। काहे का, माइनस का, क्योंकि माइनस का 20 बड़ा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, 16 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। काहे का, प्लस का, क्योंकि 16 बड़ा है, तो प्लस का 4 और ये माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अब देखिए 2 और 2 4, प्लस के 4 माइनस के 4, तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब ये क्या है, संरेखित है। तो जब संरेखित होगी तुम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए 3 बिंदु क्या है, संरेख है। जो हमारे 3 बिंदु दिए थे तो ये क्या है, संरेख है। जब संरेख होंगे तो तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतलों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, अनंत होगी। जब संरेखित होगी तो इसमें जो ये बिंदु जो है इनकी सीमा जो है वो क्या होगी, निर्धारित नहीं, वो कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहता है कि उस समतल का समीकरण याद कीजिए जो समतल 3x - y + 2z - 4 = 0 और x + y + z - 2 = 0 के प्रच्छेदन रेखा तथा बिंदु 2,2,1 से होकर के जाता है। मतलब ये जो 2 समीकरण हैं और इनका जो प्रच्छेदन रेखा है, उनके जो बिंदु दिए हैं वो क्या है, 2,2,1 दिया है। तो कहता है समीकरण, समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, जो समतल के समीकरण 2 हमारे दिए हैं तो उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर कहता है कि जब के परिच्छेदन समतल का समीकरण, तब जब समतल का समीकरण निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब 2 समीकरण दिए होते हैं उनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ करके लिखते हैं। और जो सेकेंड वाला जो इसका जो है ये समतल होगा तो उसको क्या करते हैं, लैम्डा से गुणा कर देते हैं। तो देखिए
पहले समीकरण को हमने लिख लिया, फिर प्लस, फिर लेमडा लगा करके दूसरे वाले समीकरण को क्या करेंगे, लेमडा से गुणा कर देंगे, बराबर 0। समीकरण नंबर 1 इसको मान लिया। फिर लिखेंगे समतल बिंदु 2,2। समतल बिंदु जो है वो किस बिंदु से जाते हैं, 2,2,1 से होकर जाता है। यदि बिंदु समतल 1 पर स्थित है, अगर ये बिंदु जो है इस बिंदु से होकर के जाएंगे तो क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में जो होंगे वो समतल पर स्थित होंगे। तो देखिए ये क्या है, x, ये y और ये z, तीनों मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखिए 3, x का मान कितना है 2, तो गुणे 2, माइनस y का मान कितना 2, तो 2, प्लस 2 गुणे z का मान कितना है 1, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, प्लस लेमडा। अब x का मान 2 लिखेंगे, प्लस y का मान 2 लिखेंगे, y का मान 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर प्लस z का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, माइनस 2 पहले से था इसको। अब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस का 2 और ये प्लस का 2, ये क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, प्लस का प्लस। अब देखिए इसमें देखते हैं क्या है, ये 4 और 1 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 के लेमडा से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लेमडा बराबर 0। तो ये 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 प्लस 3 लेमडा बराबर 0 है। तो लेमडा का मान जो निकल के आया है तो उसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4। अब देखिए प्लस लेमडा था तो लेमडा का मान कितना है, माइनस 2/3 आया, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। और पीछे क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस माइनस का 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या 3, तो देखिए 3 जो है तो इसका हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, 3 की गुणा इससे कर देंगे 3 से, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, माइनस था माइनस लगा दिया। अब 3 की गुणा किससे करेंगे, y से, तो कितना हो जाएगा 3y। अब ये प्लस था, प्लस लगा लिया। अब इसकी गुणा करेंगे किससे, 2 से, तो 3 दूना 6z हो जाएगा, फिर माइनस था माइनस लगा लिया, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। अब ये माइनस है तो माइनस लगा लिया। अब देखिए -2, तो -2 के अंदर क्या करेंगे, सबसे गुणा कर देंगे, क्योंकि ये जो 3 था तो ये ब्रैकेट ये किसके गुणे में था, इस वाले ब्रैकेट के गुणे में था, तो इसके नीचे तो 3 है ही है सबके साथ में, तो इधर हमको 3 से नीचे नहीं करना है, इधर किससे करना है, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2y प्लस माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 से 9x और देखो 2x ये, तो 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस का 9 बड़ा है। अब देखिए y को देखते हैं, माइनस का 3y माइनस का 2y, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अब देखते हैं इसको z, तो 6z और माइनस का 2z, तो 6 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4z बचेगा। अब देखते हैं माइनस का 12 और प्लस का 4, तो 12 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, काहे का, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 8 आ जाएगा बराबर 0। तो यही जो एक समतल समीकरण होगा जिस पर ये 2 बिंदु जो होंगे क्या होंगे, परिच्छेदन बिंदु होंगे, इस समीकरण को काटते होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। त्रिमितीय जो ज्यामिति हमारी थी वो क्या है, यहीं पर समाप्त हो जाती है। जितने सवाल हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे तो हमने 2 वीडियो में जो है इसको, पहले वीडियो में जो लोग नहीं देखे हो तो उसको देख लें, ठीक है। और उसके बाद में इस वीडियो को देखने के बाद में जितने सारे दोनों वीडियो में जो सवाल मिलेंगे यही पेपर में होंगे। केवल इतना हो सकता है, जैसे यहाँ पर कितना लिखा है, जैसे ये समीकरण दिया है तो यहाँ पर कितना है, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, तो यहाँ पर केवल संख्याएं चेंज हो सकती है और कुछ नहीं होगा। लैंग्वेज जो है यही होगी, बाकी कुछ नहीं होगा।